हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्या हुई और आयोटा क्या होता है और आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अभी नहीं पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स इन एलजेब्रा वी विल सी कि हाउ वी शुड फाइंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन they should be the equal and is inequality hold in complex number or not, and after that topic that is conjugate of a complex number। तो स्टार्ट करते हैं algebra of complex numbers। first we take addition, means complex number का addition कैसे करते हैं। let z equals to a1 plus ib1 and z2 equals to a2 plus I times b2। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 कंसीडर किया है। सो देन z1 प्लस z2 इज योर a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। नाउ वी शुड ऐड रियल and imaginary with imaginary। So when we will add, we have a1 plus a2 plus I, if we take the common from b1 b2, then we have b1 plus b2। So we can say sum of two complex numbers is the a1 plus a2 plus I times b1 plus b2। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का सम होगा प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट का सम होगा। इस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर सकते। नाउ वी टेक द डिफरेंस। डिफरेंस के लिए दो नंबर का डिफरेंस, जैसे हम इसी को अगर कंसीडर करते हैं तो z1 माइनस z2 शुड बी a1 प्लस आई टाइम्स b1 माइनस टाइम्स a2 प्लस आई b2। तो डिफरेंस के लिए भी वही है कि रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 माइनस a2 प्लस आई टाइम्स b1 माइनस b2। दिस इज योर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मीन्स डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी फाइंड बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स डिफरेंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। After that we come to the next, that is multiplication। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, z1 इंटू z2 हम करने जा रहे हैं। तो z1 हमने माना है a1 प्लस ib1 इंटू z2 को हमने लिया है a2 प्लस i टाइम्स b2। तो जैसे हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी टाइप से इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इसमें हम करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। दिस गिव्स यू z1 z2 गिव्स यू a1 a2 प्लस a1 i टाइम्स b2 प्लस i टाइम्स b1 इंटू a2 प्लस आई स्क्वायर b1 b2। इस तरीके से होगा। और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी आर गेटिंग a1 a2 प्लस इन दोनों में i कॉमन ले लेते हैं। सो इट गिव्स यू a1 b2 प्लस b1 a2 एंड हियर इट इज i स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 माइनस 1 and we write it as b1 b2। take real part one side a1 a2 minus b1 b2, it is your a2।
plus I times, here it is A1 B2 plus B1 A2. So Z1 Z2 means product of two complex numbers is this result. Okay, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इस तरीके से आ रहा है, A1 A2 माइनस B1 B2 उसका रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट A1 B2 प्लस B1 A2 होगा. नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. डिवीजन के लिए हम Z1 अपॉन Z2 लिख रहे हैं, तो ये Z1 अभी हमने लिखा था A1 प्लस IB1 और Z2 आपका है A2 प्लस IB2. तो इस टाइप आपका Z1 Z2 ये बन रहा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा डिनोमिनेटर में I को नहीं रखा जाता है. दैट इज द ट्रेंड. वी शुड राइट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज A प्लस IB फॉर्म होना चाहिए. तो अभी ये डिनोमिनेटर में A2 प्लस IB2 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से A2 प्लस IB2 से I को रिमूव करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ इट्स कॉन्जुगेट. ठीक है, जैसे आपने रेशनलाइजेशन किया था वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसके अपोजिट साइन को अगर ले रहे हैं तो उसको कॉन्जुगेट कहा जाता है, कॉन्जुगेट कहते हैं. और कॉन्जुगेट को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप इसके केवल अपोजिट साइन को लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए. A2 माइनस IB2 एंड हियर वी आल्सो मल्टीप्लाई A2 माइनस IB2. मल्टीप्लाइंग आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A2 माइनस IB2. A2 माइनस IB2 से हमने मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव, जस्ट सिंप्लीफाई इट. सो वी टेक द जनरल मल्टीप्लीकेशन A1 A2 माइनस टाइम A1 B2 विथ I भी लगा है, और ये वाला आपका I टाइम्स B1 A2 और ये I इसके साथ मल्टीप्लाई होके I स्क्वायर B1 B2. And in denominator if you see, that is the A plus B, A minus B. So it becomes A2 square minus time I B2 whole square. So when we solve, just see this I square gives you minus 1. So due to that this term becomes plus B1 B2. So we write it with real term A1 A2 plus B1 B2. हमने रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया. नाउ टेक कॉमन I फ्रॉम दीज टू, A2 माइनस टाइम A1 B2. ठीक है, और डिनोमिनेटर में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका A2 स्क्वायर आएगा और ये I स्क्वायर B2 स्क्वायर आएगा. तो I स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, प्लस. ये I स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाता है, इसलिए ये प्लस बन जाएगा. तो दोनों के डिनोमिनेटर में आपका इस तरीके से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा. इसके भी डिनोमिनेटर में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस वन इज योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज योर इमेजिनरी पार्ट. दिस इज योर Z1 अपॉन Z2. सो डिवीजन करते समय थोड़ा सा केयर करना है, हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, या जो भी I का साइन लगा हो हमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन गेट द इजिली डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, नाउ वी टेक फ्यू मोर प्रॉब्लम. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, two complex numbers Z1 equals to A1 plus IB1 and Z2 equals to A2 plus IB2 is equal if and only if real of Z1 is equals to real of Z2 and imaginary of Z1 is equals to imaginary of Z2. ठीक है, that is
A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए एंड B1 इक्वल्स टू B2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें कंपेयर करना है कि इक्वल है कि नहीं है, तो ये जरूर होना चाहिए कि रियल रियल के पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। या क्वेश्चन में कहीं इक्वल में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं तो हम इन चीज़ों को इक्वल मान सकते हैं कि A1 और A2 से और इक्वल होगा और B1 B2 इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चंस अभी करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती है। मीन्स ये साइन जो आते हैं आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स में ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट मानते हैं और उस पॉइंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे पॉइंट से कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या हैं? जो नंबर्स रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ लिखे रहते हैं। सपोज करो -3 लिखा है, -11 लिखा है, या आपका -25 लिखा है। दीज आर इमेजिनरी क्वांटिटीज। इमेजिनरी क्वांटिटीज, इनको हम इमेजिनरी क्वांटिटीज कहते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, रिजल्ट √a √-a इंटू √-b इज नॉट इक्वल्स टू √ab। ठीक है, ये रिजल्ट हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। जैसे आप सभी जानते हो, फॉर एनी रियल नंबर्स a and b, a √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab होता है। बट इफ a and b are negative then this result does not hold। मीनिंग क्या हुई इसकी? जैसे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि -a अगर लिखा है और ये -b लिखा है, तो अभी हमने बताया कि निगेटिव अगर रूट के अंदर लिखा है कोई वैल्यू नेगेटिव ऑफ a है, तो दैट इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी। a भी इमेजिनरी क्वांटिटी है, a भी इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम √-1 इंटू √a लिख सकते हैं, और इस वाले को हम √-1 इंटू √b लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि √-1 को हम क्या कहते हैं? i कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से i² √a इंटू √b बन जाएगा, और i² की वैल्यू क्या होती है? -√a हो जाएगा, और ये √b हो जाएगा। सिंस i² की वैल्यू हमने पढ़ा है दैट इज -1। ठीक है, so we can say -a into -b is your minus टाइम ab। हम इस रिजल्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है √-a इंटू √-b है। तो ये दोनों नंबर्स अभी रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर लिखे हैं, दे आर इमेजिनरी क्वांटिटीज। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट गिव्स -टाइम √ab। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं इसमें कि √-3 लिखा है इंटू √-6 लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, ना कि +18 रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ही केयर करना है कि क्योंकि हम अब इमेजिनरी क्वांटिटीज़ को भी पढ़ लिए हैं, तो
सिंपल मैथ्स जो आप रियल के लिए यूज करते थे वो हर जगह आपके कॉम्प्लेक्स के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप मान के चलिए, या मैं कहूं कि कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस साइन के साथ है तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा इमेजिनरी क्वांटिटी ट्रीट करते हुए किया जाएगा। नाउ वी टेक फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 4x प्लस i टाइम्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6i। ये क्वेश्चन इक्वलिटी पे बेस्ड है। अभी हमने पढ़ा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, एक लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, एक राइट साइड में लिखा है। ये अगर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, इसलिए आप लिख सकते हो कि 4x प्लस आई टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6i। दिस इम्प्लाइज 4x equals to 3 and 3x minus y equals to minus 6। रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के बराबर होगा और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। यहाँ इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लिखते हैं हम, केवल इस पार्ट को लिखा जाता है। तो 3x माइनस वाई लिखा और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 6 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x becomes 3/4 and if you solve this 3x minus y equals to minus 6. Now we substitute 3/4 here. So 3 into 3/4 minus y equals to minus 6. Therefore minus y now becomes minus 6 minus 9/4. इसको हम राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। minus y now becomes minus 24 minus 9 upon 4, so it gives you minus y equals to minus 33 upon 4, so this implies y equals to 33/4. Hence x is your 3/4 and y is your 33/4। इस तरीके से हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इक्वलिटी पे था, तो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन को हम कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट -2 माइनस 1/3i होल क्यूब इक्वल्स टू x प्लस 2iy अपॉन 27। I is root of -1 where x and y are real numbers, then find value of y minus x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका जेई मेंस में 2019 में आया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके इक्वलिटी पे है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, लेफ्ट में लिखा है राइट में लिखा है, हमें कंपेयर करके x और y की वैल्यूज निकालनी होगी और फिर इस रिजल्ट में रख के देखना होगा y माइनस एक्स वैल्यू क्या आती है। तो प्रोसीजर सेम है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट इट व्हाट इट इज गिवन, -2 माइनस 1/3i होल क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस iy अपॉन 27। ये गिवन क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 हम इसको क्यूब पावर से स्प्लिट करेंगे। हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -2 का क्यूब प्लस -1/3i, -1/3i का क्यूब लिखेंगे प्लस 3 -2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस i/3 लिखेंगे प्लस 3 टाइम्स a -2 लिखेंगे और यहाँ पे -1/3i का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और राइट साइड आपकी वैल्यू ये चल रही है, उसको हम इस तरीके से x/27 प्लस y/27 लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और ये -1/3 का क्यूब -1/27 होगा और i क्यूब हो जाएगा प्लस ये आपका 3 रहेगा। 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4
और ये माइनस आई से मल्टीप्लाइड है तो ये आपका माइनस 4i आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो चुका है, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है विथ माइनस साइन, सो इट गिव्स माइनस। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये वैल्यू आपकी 3 है तो 3 इंटू माइनस 2 इंटू ये माइनस का स्क्वायर हो गया तो 1/9 हो जाएगा और ये आई स्क्वायर। राइट साइड वी राइट इट एज 27 प्लस आई टाइम्स y/27। जो राइट साइड वैल्यू दी गई थी हम उसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अगेन वी नीड मोर सिंप्लीफिकेशन, -8 आई क्यूब कितना होता था, आई क्यूब माइनस आई होता है, इसलिए इसको हम i/27 लिख सकते हैं। ये माइनस इसको प्लस बना देगा, ये -4i एज इट इज वी शुड राइट, एंड हियर जस्ट सी 3 से कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए इसको +2/3 हम लिख सकते हैं। और राइट साइड इज x/27 प्लस आई टाइम्स y/27 हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, रियल को कलेक्ट कर रहे हैं रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो इस स्टेप को हम अब यहाँ लिख रहे हैं सॉल्व करके। दिस इम्प्लाइज रियल को रियल के साथ लेंगे, -8 प्लस 2/3 प्लस i/27 माइनस 4i is equals to right side is x/27 plus I times y/27। हमने सेम स्टेप को यहाँ लिखा है। अब रियल वाले को रियल के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो -8 प्लस 2/3 दैट गिव्स यू -22/3 एंड दिस वी टेक 27 एज LCM, सो इट गिव्स यू I minus 27 4 जा इज 108, ठीक है। I इक्वल्स टू x/27 प्लस I टाइम्स y/27, सो दिस गिव्स यू 22/3 एंड व्हेन वी सॉल्व इट गिव्स यू -107 I/27 इज इक्वल्स टू x/27 प्लस I टाइम्स y/27। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, आपने पढ़ा है, इक्वल्स टू 1/27 x/27 एंड this value should be equal to -107/27 is equals to y/27. So we cancel out it, 3 9s are, so when we solve it 9 2s are 18 and 9 2s are 9 से -22 में मल्टीप्लाई करेंगे 198 equals to x and this 27 cancel out, y becomes -107. So x is your -198 and y is -107। अगर किसी क्वेश्चन में x और y पूछा होता तो हम यही वैल्यू लिख देते, लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, y माइनस x फाइंड करना है। हैंस वैल्यू ऑफ y माइनस x इज, y माइनस एक्स जब करेंगे आप तो y की वैल्यू -107 है, यहाँ माइनस टाइम लगाएंगे और ये आपका -198 है, तो आप देख सकते हैं इट बिकम्स 107 एंड इट इज़ योर 198 प्लस साइन के साथ आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट गिव्स यू 91। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम थोड़े बड़े क्वेश्चंस को भी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया गया है, तो इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी टेक सम मोर डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स
ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अभी पूरे ये एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके हमें a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले इस टर्म में एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 1 माइनस 4i और ये 1 प्लस आई शुड बी द एलसीएम एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई विथ 1 दैट गिव्स यू 1 प्लस आई एंड हियर इट इज़ 2 टाइम्स 1 माइनस 4i। इस टाइप से हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे ही लिख दे रहे हैं अभी हम 4i अपॉन 5 प्लस आई। सो नाउ सिंप्लीफाइड 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 4i होल अपॉन इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 प्लस आई आ जाएगा माइनस 4i आएगा माइनस 4i स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट रिड्यूस हुआ। सेकेंड पार्ट में हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, इसको ऐसे रखते हैं। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो रियल वाला रियल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। i प्लस 8i दैट गिव्स यू 9i। डिनोमिनेटर में ये 1 आ रहा है और यहाँ पे 4i स्क्वायर है। तो आप जानते हो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो दैट मेक्स इट +4 एंड 4 + 1 दैट गिव्स यू 5 एंड हियर i माइनस 4i दैट गिव्स यू 3i। ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन आपका 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई चल रहा था। तो फिर से अब मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे फिर डिनोमिनेटर का करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। न्यूमरेटर का करेंगे तो -1 -3 प्लस 4i 9i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27i आएगा, फिर 9i 4i में मल्टीप्लाई होगा तो -36i स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे करते हैं, 5 5 25 होगा प्लस 5i माइनस 15i और ये 3i का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3i स्क्वायर। ठीक है, हम जनरल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ इट गिव्स यू इट इज योर -36i स्क्वायर। सो i स्क्वायर गिव्स यू -1 वैल्यू, सो दिस बिकम्स +36 and here it is -3, so we write in this way that gives you +33। ठीक है, आपको ये समझ में आया? +36 यहाँ आ रहा है, -3 that gives you 33। 4i plus 27i that gives you 31i and here again it is 25 and it gives you I square gives you -1, so it makes it +3, so 25 plus 3 that gives you 28। okay, and 5i minus 15i that gives you -10i। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर से i को रिमूव करना चाहते हैं। तो डिनोमिनेटर से i को रिमूव करने का जो मेथड है, हम इसके कॉन्जुगेट मीन्स निगेटिव साइन दिया है, a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 28 प्लस 10i। इससे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देखिए आप, 33 प्लस 31i एंड इट इज अपॉन 28 माइनस 10i। हमने मल्टीप्लाई इसमें क्या किया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई 28 प्लस 10i से न्यूमरेटर में किया है और 28 प्लस 10i से डिनोमिनेटर में किया है। ठीक है, अब ये हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। नाउ वी टेक कॉमन 2, सो व्हेन वी टेक कॉमन 2 दैट गिव्स यू 307 प्लस 599i अपॉन 884, so we cancel it and it gives you 442. So when we write in standard form, this becomes 307 upon 442 plus I times 599 upon 442, that is your answer। okay, इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है
इस चीज़ को आपको थोड़ा सा केयर से करना है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर ये पा जाओगे। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 + i upon 1 - i whole power m equals to 1, then find the least positive integral value of m। मीन्स अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो ये जो वेरिएबल लगा है m की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर इट इज, फर्स्ट वी सॉल्व 1 + i upon 1 - i। इसको सॉल्व करते हैं। 1 + i upon 1 - i, डिनोमिनेटर से i को रिमूव करना है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i होगा, और न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + i से। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 + i। 1 + i से हमने मल्टीप्लाई किया है। सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर तो आपका 1 + i होल स्क्वायर बन जा रहा है, और डिनोमिनेटर में 1 - i² हो रहा है। तो 1 + i² को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 + i² + 2i अपॉन 1, और माइनस i² है, i² की वैल्यू -1 होती है इसलिए +1 बन जाएगा। तो आप इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 + 2i अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये i 1 कट जाएगा, और 2i अपॉन 2 दैट गिव्स यू i। देयरफॉर वी हैव 1 + i upon 1 - i, we have i। Since it is given 1 + i upon 1 - i whole power m is equals to 1, तो this implies ये वैल्यू हमने i निकाला है, तो i की पावर m is equals to 1। यही तो हुआ भाई, इसकी पूरी वैल्यू i आ चुकी है, तो i की पावर m इक्वल्स टू 1। अब हमें देखना है कि m की क्या वैल्यूज ली जाएं कि 1 आएगा। तो m की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। आप सबसे पहली वैल्यू 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। 4 का मल्टीपल जो भी आएगा, हमने देखा था i पावर 4 1 होता है, तो i पावर 8 भी होगा तो भी 1 होगा, i पावर 12 होगा तो भी होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो लीस्ट पॉजिटिव कहा है तो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव क्या हो रहा है, देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज योर 4। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो हो रही है m की 4 हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 1 + i की पावर 8 + 1 - i की पावर 8, 1 + i की पावर 101, 1 - i की पावर 58। हमने 3 क्वेश्चंस लिया है। तीनों क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, और इनको हम ट्रेडिशनल मेथड से ना सॉल्व करके एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का आप अगर यूज़ करते हो तो बहुत ही कम सेकेंडों में आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। कोई भी अगर इस पैटर्न का 1 + i 1 - i टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट को हम करने जा रहे हैं 1 + i होल पावर 8 प्लस 1 - i होल पावर 8। ट्रिक क्या है, 1 + i की पावर n का सलूशन क्या आएगा वो डिपेंड करेगा इस पावर n पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, n को 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको इसका कोशेंट देखना है क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको मालूम चल जाती हैं तो 1 + i की पावर n का जो सलूशन होता है -4 की पावर q इंटू 1 + i की पावर r हो जाएगा। इस रिजल्ट का यूज करके हम इनके सॉल्यूशंस लिखने जा रहे हैं। तो जैसे अभी क्वेश्चन में हमारे पास है 1 + i की पावर 8, तो इसको हम जब करेंगे तो ये आपका आंसर होगा -4 की पावर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपका 2 आएगा, और रिमाइंडर क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 16 और ये वैल्यू आपकी हो गई 1, सो वी हैव 16। ठीक है, ऐसे ही 1 - i की वैल्यू अगर आपको निकालना है
तो फिर से हम 1 माइनस आई को -4 की पावर q इंटू 1 माइनस आई की पावर r लिखेंगे। q क्या है? q कोसेंट है, जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, -4 की पावर 2 हो जाएगा। और आप इसका अगर रिमाइंडर की बात करोगे तो रिमाइंडर फिर से 0 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होने जा रहा है दैट इज अगेन 16 इंटू 1 दैट इज 16। Hence we can write 1 plus I की पावर 8 plus 1 minus I की पावर 8 is your 16 plus 16 that is 32. This is your answer. तो आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट आप निकाल सकते हो, किसी का भी इस टाइप का हो। जैसे हम सेकंड को अगर सॉल्व करते हैं तो सेकंड में भी लिखा है 1 प्लस I की पावर 101। तो आपको करना क्या है, -4 की पावर हम कोसेंट लिखेंगे, तो कोसेंट इसका क्या हो रहा है, -4 की पावर q लिखा जाएगा और 1 प्लस आई की पावर r लिखेंगे। तो -4 कोसेंट मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 25% हो रहा है। और ये वैल्यू 1 प्लस आई की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ही लिख देंगे, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। तो -4 की पावर 25, माइनस की पावर ऑड है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहते हैं, आपको इसके पूरे पावर पे नहीं जाना होगा, बस आप 4 से डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी टेक थर्ड वन। थर्ड वन में क्या है, 1 माइनस आई की पावर 58 है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे -4 की पावर 58 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए हम इसको 1 माइनस आई की पावर 2 लिखेंगे। और ये वैल्यू -4 की पावर 15 है, फिर से बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि माइनस की पावर इवन है तो इसको हम 4 की पावर 14 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 माइनस आई स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर -2i आएगा। इज योर 4 की पावर 14 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 2i, सो दिस कैंसिल आउट। फाइनल आंसर इज -2 इंटू 4 की पावर 14i, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, माइनस टाइम 2 इंटू 4 की पावर 14। तो ये 1 प्लस आई 1 माइनस आई वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये आप इस ट्रिक का यूज करके तुरंत आंसर लिख सकते हो। ठीक है, टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी is a complex number then its conjugate is denoted by z बार लगा देंगे तो कॉन्जुगेट कहा जाएगा, and given as z conjugate क्या होगा, that is a प्लस आई बी पे बार हो जाएगा। और बार लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, z conjugate इक्वल्स टू a माइनस आई बी। सो conjugate of a complex number is a minus ib means it can be obtained by changing the sign of imaginary part। तो जो भी इमेजिनरी पार्ट दिया है क्वेश्चन में, अगर उसके आप साइन को चेंज कर देते हो तो वो आपका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। जैसे हम कहें कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2i इज 3 प्लस 2i। कॉन्जुगेट ऑफ -3 प्लस 5i इज -3 माइनस 5i। ठीक है, तो हम किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिखना चाहते हैं तो i का जो कोएफिशिएंट है उसके साइन को चेंज करना होगा, मींस इमेजिनरी पार्ट को हमें चेंज कर देना है। ठीक है, नाउ वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डबल कॉन्जुगेट लिया गया, कॉन्जुगेट लिया फिर से कॉन्जुगेट लिया, देन इट बिकम्स इटसेल्फ नंबर। जो आप नंबर लेके चल रहे हो उस पर अगर आपने डबल कॉन्जुगेट ले लिया तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इफ वी ऐड अ कॉन्जुगेट विथ गिवन नंबर देन इट गिव्स यू सिंपली 2 टाइम्स रियल ऑफ जेड। रियल पार्ट ही मिलेगा, डबल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाएगा। थर्ड इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि वी टेक द डिफरेंस देन इट गिव्स यू 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ जेड मिलेगा। मीन्स अभी क्या होगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा और 2 टाइम्स इमेजिनरी हो जाएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन सब को ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट। जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय जेड इज अ प्योरली रियल। मीन्स उसमें इमेजिनरी वाला पार्ट ही नहीं है, तभी नंबर का कॉन्जुगेट और नंबर बराबर होंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ। इसी कॉन्जुगेट को उसके साथ जोड़ने पे, नंबर के साथ जोड़ने पे 0 वैल्यू आ रही है, तो दिस इंप्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगा तो जेड और जेड कॉन्जुगेट को जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ number and its conjugate then it's give you real of z whole square plus imaginary of z whole square। मीन्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन एक नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इस केस में क्या होगा, रियल जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर इफ वी टेक द कॉन्जुगेट ऑन सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम पे अगर कॉन्जुगेट लिया जाता है तो दैट शुड बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के बराबर होगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये डिफरेंस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। z1 माइनस z2 है होल कॉन्जुगेट, देन वी कैन राइट z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इफ वी टेक नेक्स्ट दैट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होल कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स। दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं डिवीजन के लिए z1 अपॉन z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके डिवीजन पे कॉन्जुगेट अगर लिया गया है तो दे शुड बी इक्वल टू द डिवीजन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो ये आपकी हमने 10 प्रॉपर्टीज लिखी है। इन प्रॉपर्टीज की प्रूविंग आप इजीली कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके, और हम इनको क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस 5i होल स्क्वायर एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाई 1। फर्स्ट आप देखिए, सबसे पहले वी हैव 6 प्लस 5i होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ standard form of a complex number. So we just split the square, so it gives you 36 plus 2 times 6 into 5i plus 25i square. So it gives you 36 and it gives you 60i minus 25. So when we simplify it gives you 11 plus 60i. Therefore conjugate of 6 plus 5i होल स्क्वायर इज, कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, जो नंबर्स आ चुका है, जैसे 11 प्लस 60i आया है तो इसमें हम कॉन्जुगेट का साइन लगा देंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दैट शुड बी द 16 माइनस 60i। ठीक है,
तो ये तो नंबर हुआ जो आपको नंबर गिवन है। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो हम इसके आई के साइन को चेंज कर देंगे। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अगेन इट इज 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन आई, सो वी नीड टू सिंप्लीफाई। वी मल्टीप्लाई विथ इट्स कॉन्जुगेट दैट इज 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट व्हाट वी विल गेट 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सो व्हेन वी सॉल्व इट गिव्स यू 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टाइम माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। सो इट गिव्स यू सिंपली 1 माइनस 2i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो वी हैव दिस कैंसिल आउट, सो it gives you minus 2i upon 2, so 2 cancel out, that is minus I. Hence conjugate gate of 1 minus I upon 1 plus I is माइनस आई पे हमें कॉन्जुगेट लेना होगा, दैट इज योर प्लस आई। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्व हो के माइनस आई आ रहा है, तो माइनस आई पे जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इस माइनस आई की साइन चेंज हो जाएगी, दैट शुड बी द प्लस आई, या समवन राइट्स इट एज 0 प्लस आई, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नाउ one more question on same pattern, conjugate. Next question is, let z1 equals to 2 minus I, z2 equals to minus 2 plus I, find real of z1 z2 upon z1 conjugate। यहाँ बार लगा है इसलिए z1 conjugate पढ़ेंगे। and second part is imaginary of 1 upon z1 conjugate। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले हम z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो z1 इज योर 2 माइनस आई, z2 इज माइनस 2 प्लस आई, एंड हियर इट इज रिटन z1 कॉन्जुगेट। तो z1 ये वैल्यू है तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस आई, क्योंकि यहाँ माइनस आई है तो इसको हम चेंज जब साइन को कर देंगे तो दैट बिकम्स कॉन्जुगेट ऑफ z1। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा, 2 का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आएगा, और माइनस आई का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2i अगेन, एंड इट गिव्स यू माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई। ठीक है, नाउ इट गिव्स यू माइनस 4 एंड इट इज योर 4i, एंड हियर माइनस आई स्क्वायर दैट बिकम्स प्लस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 1 वी गेट अपॉन 2 प्लस आई। So when we solve, it gives you minus 3 plus 4i upon 2 plus I. That is your z1 z2 upon z1 conjugate. But we know कि we should always write a complex number in terms of a plus ib. तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस आई और 2 माइनस आई से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम नीचे से डिनोमिनेटर से आई को रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ जस्ट अगेन मल्टीप्लाई, माइनस 3 2 ज़ा माइनस 6, माइनस 3 प्लस 3i, इट बिकम्स 4 2 ज़ा 8i, एंड इट बिकम्स माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है ध्यान से देखिए, दैट बिकम्स 2 2 ज़ा 4 माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सिंपली इट बिकम्स माइनस 6 हियर एंड इट इज प्लस 4, इट बिकम्स प्लस 4 सिंस इट इज आई स्क्वायर, सो इट गिव्स माइनस 1, सो माइनस 6 प्लस 4 दैट गिव्स यू माइनस 2, एंड हियर इट इज 3i प्लस 8i दैट गिव्स यू 11i अपॉन वी हैव 4 and here it is I square, so it makes plus 1 here. So simply we can write it as minus 2 upon 5 plus 11 upon 5i. But we need real of, hence real of z1 z2 upon z1 conjugate is equals to, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट माइनस 2/5 है। ठीक है, तो हमें केवल आर ई मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट लिखना है, तो हम केवल रियल पार्ट लिखेंगे। इन सेम वे वी कम टू द सेकेंड पार्ट,
and now we need imaginary of 1 upon z1 conjugate. So first we find z1 into z1 conjugate की वैल्यू क्या होती है. 1 upon z1 we have this much 2 minus I, and if we write its conjugate then it is 2 plus I. So when we solve it gives you 4 minus I square, and it is your 1 upon 4 plus 1. So we have 1 upon z1 into z1 conjugate equals to 1 upon 5. Hence imaginary of 1 upon z1 conjugate equals to, इमेजिनरी लिखना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/5 आया है इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 I लिख सकते हैं. हेंस इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज 0. दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो जिसमें ये प्योरली रियल आ रहा था, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट शुड बी कंसीडर्ड एज 0. ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा क्या होता है, एल्जेब्रा मीन्स हम बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वलिटी कैसे होल्ड करेगी, इनइक्वलिटी डजंट होल्ड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किया, और लास्ट में हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा. ठीक है, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ मॉडुलस and argument of a complex number and with different varieties of problems. Okay, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू शुड सब्सक्राइब so that you can get more advantage from my side. Okay, thank you.